हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो बहुत पुराना नाता है। ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा तो हम रेल के स्टेशन पर चाय बेचते थे। जब 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था तो कहता था 2 रुपए में कटिंग चाय बेचते थे। कब चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया आपने। नहीं, आग लगी हुई थी, आपके घर में आग लगी हुई थी। रुपया कमाना था दलाली अंबानी अडानी से। हैं? आपको कितना मिला है भाजपा से कि आप भाजपा के प्रचार में लगे हैं? सवाल पूछते आपको। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। बड़ा तारीफ किया था, अग्नि के फेरे में 7 ऐसे फेरा लिया था। तो जसोदा बेन जी को क्या कर दिया? तो ये कानून वही है। भगत सिंह भी ऊपर बैठ के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस सोच रहे होंगे, अरे सुखदेव राजगुरु, हमने किन कमीनों सालों के लिए गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिलों के लिए अपनी कुर्बानी दी। वो छाती पीट कर रो रहे होंगे कि हमने मुल्क की आजादी में अपनी जानें गंवा दी। आज देश का हालात। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं। मेरे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी, आप देख सकते हैं जो है ठेठ बिहारी अंदाज में यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों के बीच में। कैसे देख रहे हो किसानों का जो आंदोलन है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे आप देख रहे कि हैं? देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। उसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। देखिए, टिकरी बॉर्डर ये सब जो करा रहे, ये भाजपा के लोगों की आदत रही है कि जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ अपने गुंडों को भेजकर प्रोटेस्ट को बदनाम करने की। इसका जीता जागता उदाहरण आपने जामिया में देखा होगा, जेएनयू में देखा होगा, सीए एनआरसी के आंदोलन में देखा होगा। तो यहाँ भी साफ क्लियर है, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी, जिसने धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दी, जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, आप उसको बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये नापाक इरादे आपके ठीक है, कामयाब क्योंकि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जो खुद किसान नेता अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने भी जो आज कृषि मंत्री से मुलाकात की है। तो क्या लग रहा है कि दबाव बनता जा रहा है मोदी सरकार पर? दुष्यंत चौटाला को शर्म नहीं आ रही? अपने फायदे के लिए पूरी किसान कौम को वो बदनाम कर रहा है। अरे कम से कम कुत्ता भी रोटी खाता है दुष्यंत जी, तो मालिक के प्रति वफादार होता है। आप अन्नदाता क्या किसान मांग करेंगे दुष्यंत चौटाला से? बिल्कुल सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाहर निकले किस सरकार? बिल्कुल, जो सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, देश बेचने वाली है, जो किसानों के विरोधी है, उस सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं। जो कटीली तार जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाया जाता है, तो देश का किसान का हम लोग जंगली जीव जंतुओं से भी गए गुजरे हैं। अरे हम लोग तो जंगली जीव जंतुओं को, तेंदुआ को भी कुत्ता समझ के लठियाते हैं। मोदी जी बचा के रखिएगा, किसी दिन देश का किसान जाग गया। 103 साल पहले की बात है, जब देश में ठेका प्रथा की खेती होती थी, बिहार के चंपारण से नील की खेती होती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए बैरिस्टरी छोड़कर किसानों के साथ आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार जो है कानून ही तारीफ कर रहे हैं, आज फिर उन्होंने तारीफ की। तो आपको क्या लग रहा है, जो सरकार के मुखिया है वो बार बार जो है इसकी अच्छाई गिना रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो सरकार पीछे हटी जिसके मुखिया लगातार कह रहे भाई बहुत बेहतरीन? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। बड़ा तारीफ किया था, अग्नि के फेरे में 7 ऐसे फेरा लिया था। तो जसोदा बेन जी को क्या कर दिया? तो ये कानून वही है। समझने की बात है। देश का अन्नदाता किसान अन्न खाता है ना। हम लोग खेती करते हैं, अन्न खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय का मूत्र नहीं पीते, गोबर को चमनप्राश समझ के नहीं चाटते पत्रकार महोदय। तो हमारे दिमाग में कोई भूसा नहीं भरा है। हम अन्न खाते हैं तो हमारा दिमाग है। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के पीछे पूंछ हिलाता है, अब भौं भौं करता है नहीं आदमी। तो ये लोग कुत्तों से गया गुजरा है कि नहीं? जिसका खाता है उसका नहीं गाता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। एक बात बताइए, 5 जून को अध्यादेश लाया गया, संसद बंद थी, कोरोना के महामारी के समय में आपदा में अवसर ढूंढा गया। क्यों भैया, ऐसा क्या था जो आप अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए? कहाँ आग लगी हुई थी? आपके घर में आग लगी हुई थी। रुपया कमाना था दलाली अंबानी अडानी से। हैं? सवाल है कि जब 5 जून को लाया गया, देश में आंदोलन चल रहे थे लगातार। देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार अबारा कुत्ते की तरह जैसे ढाबे के बाहर खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे, वैसा ही खड़ा रहता है। रिया कंगना का छज्जा टूट जाए तो पेट में दर्द, माथा में दर्द, पूरा बदन में दर्द, और किसान का हाथ पर टूटे तो कुछ नहीं। और वाह रे वाह, कहाँ है वो लोग जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे? कहाँ है वो ढोंगी अपराधनाथ रावण राज वाले लोग जो पूरे देश में? वही वाली बात है भैया। अमिताभ कांत ने कहा कि लोकतंत्र जो है बहुत ज्यादा हो गया है, इसी वजह से जो सुधार है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए। अभी कामदास के बाप का देश है, जो कुछ भी कहेगा आप उसकी बात को सुनिएगा। सीओ है वो नीति आयोग के। कुछ भी नहीं है, ये मोदी सरकार का दलाल और सिर्फ सरकार की दलाली करता है। 6 साल से क्या कर रहा था?
अर्थव्यवस्था नहीं उसे संभाली गई, आरबीआई नहीं संभाला गया। किसने पैसा दिया है? 268 टन सोना नरेंद्र मोदी जी गिरवी रख दिए, आरबीआई का जमाधन पूंजी चट कर गए, तमाम संपत्तियों को बेच दिया, हिंदुस्तान का कोना कोना बेच दिया। तब पैसा कहाँ गया? पछवाड़े में डाल लिए कि स्विस बैंक में डाल दिए? बताइएगा देश को। है वो कह रहे हैं अभी, क्योंकि इकोनॉमी का मामला है वो भी है, लेकिन अभी कानून का जो मामला है। अरे कैसे मामला है भैया? एक साजिश के तहत देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया। क्या साजिश? साजिश नहीं है। रॉयल सीक्रेट सर्विस का द्वितीय गुरु था एमएस गोवलकर, उसका किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसमें साफ लिखा हुआ है 95% लोगों को गरीब बनाना। आप अमीर लोगों पर शासन नहीं कर सकते, आप गरीब लोगों पर अपना विचार थोप सकते हैं। ये उसी एजेंडे। एक बात बताइए, लालू यादव जी ट्रेन में टिकट का दाम 1 रुपया कम किया, 50 करोड़ डेली लोग रेल में चढ़ता है। भारत की जीवन रेखा रेल है, रेल को क्यों बंद किया गया? चाइना से करार में समझौता नंबर 4 में लिखा है कि $1 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, अंबानी टेक ओवर करेगा, इसके लिए रेल को बंद कर दिया गया। जो रेल में 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था, लालू यादव 1 रुपया माने 1 कलम से ही 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दे दी, तो कह रहा था कि चोर है। तो ये राजा हरिश्चंद्र है अपने आप को? ये तो डकैत है, लुटेरा है, जिसने स्टेशन बेच दी। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो बहुत पुराना नाता है, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा तो हम रेल के स्टेशन पर चाय बेचते थे, जब 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था तो कहता था 2 रुपये में कटिंग चाय बेचते थे। कब चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया, आपने नहीं देखा? हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का सपना दिखा रहा था, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। ट्रेन को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए लोन लिया, पैसा चट कर गया, कहाँ रखा? ट्रेन को बुलेट बना दिया, स्टेशन बेच दी। तो बचा क्या है देश में भैया? कहा था कि नहीं अच्छे दिन नहीं आएंगे तो सूली पर लटका देना, काला धन नहीं आया तो पछवाड़े पर लात मार देना। हम तो तैयार खड़े हैं चौराहा पर, आ जाइए मोदी जी, मारे पछवाड़ा पर लात। हैं कहाँ है पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे? 500 की गड्डी लगाएंगे तो स्वर्ग से नीचे उतर जाओगे, नरकों में ठेलम ठेला कर दिया। कभी अगरों की बात, कभी दलितों की बात, कभी पिछड़ों की बात, कभी हिंदू की बात, कभी मुसलमान की बात, कभी सिखों की बात। भगत सिंह भी ऊपर बैठ के, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस सोच रहे होंगे, अरे सुखदेव राजगुरु, हमने किन कमीनों सालों के लिए गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिलों के लिए अपनी कुर्बानी दी। वो छाती पीट कर रो रहे होंगे कि हमने मुल्क की आजादी में अपनी जानें गंवा दी। आज देश का हालात क्या हो गया? ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये काले चोर अंबानी अडानी के दलालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहते हैं अर्थव्यवस्था की बात छोड़िए, हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। कौन जवाब देगा? आप जवाब देंगे? आपको कितना मिला है भाजपा से कि आप भाजपा की प्रचार में लगे हैं? सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अर्थव्यवस्था क्या होता है आपको पता है? जब देश का जीडीपी अगर नहीं रहेगा, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का जीडीपी देखिए 7 से 8% है। वहाँ कोरोना नहीं है, कोरोना भी भाजपा नेताओं को अछूत मानता है। जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा, जनवरी में चुनाव करा रहे थे, रंगा बिल्ला पर्ची बांट रहा था घर घर, तो शर्म नहीं आया? किसान के बीच में शर्म आएगा? पैर में मेहंदी लगा है। ट्रम्प की गुलामी, नमस्ते ट्रम्प, बाप रे बाप। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, देश का पैसा है। अभी 14 तारीख को फिर से भारत बंद किया जाना है, तो कितनी उम्मीद है आपको? है आपने नहीं देखा 8 तारीख को स्वेच्छा से लोगों ने बंद किया। भाजपा के गुंडों की तरह नहीं, कार का शीशा तोड़ रहा है, ट्रक का शीशा तोड़ रहा है। अरे अभी भारत बंद क्या, भरपूर समर्थन पूरे देश का है। इसी समर्थन से भाजपा और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, वो आवारा कुत्ते, इसको आतंकवादी एंगल जोड़ रहे हैं। कौन जोड़ रहा है? जो लोग देश की आज़ादी के बाद अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आतंकवादी है कि हम देश के देशवासी आतंकवादी हैं? जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूका, जिसने गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी में 60 रुपया महीना लिया, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, कि कौन था वो सब? जो है आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। हाँ। क्या लग रहा है कब तक समाधान निकलेगा? लग रहा है देश की पहली आज़ादी की जो लड़ाई थी, तो आंदोलन क्या 1 दिन की लड़ाई लड़ी गई? कई बरसों लगे। तो ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक इनका नाम रहेगा। अरे भगवाधारी गुंडों, कान खोलकर सुन लो, लातों के देवता बातों से नहीं मानते। इतने कौन मजबूत है? काहे का मजबूत है भैया? मजबूत सरकार होता, आप सुनिए, आपने कहा मजबूत सरकार की बात, मजबूत सरकार होती तो जनसंवाद करती, किसानों से डर नहीं जाती।
आपके पास जो अब आपके आवारा कुत्ते हैं जो 24 घंटा टीवी चैनलों पर भांड की तरह, पहले के राजा महाराजा भांड रखता था गुनगाने के लिए, जो ये आवारा कुत्तों को रखा गया है, रोहित सरदाना जैसे आवारा कुत्तों को और नव गोस्वामी और रजत शर्मा जैसे लोगों को, ये आवारा कुत्ते भैं भैं करते रहते हैं। कंगना का छज्जा टूटता है तो इनके बाप की बपौती चली जाती है, तो ये नहीं देख रहे कि देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है, छात्र नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। को नक्सली कह दीजिएगा किसी को, आतंकवादी किसी को, आप खुद ही देश के गद्दार हैं। ठीक है, अभी क्योंकि जो सरकार के जो लोग हैं वो तो बार बार कह रहे हैं जो किसान हो जो आंदोलन है उसमें कुछ गैर सामाजिक लोग घुस गए हैं। कोई गैर समाज नहीं है। भाजपा का काम रहा है, छात्रों का आंदोलन हो तो भाजपा अपने आईटी सेल के लोग भेजते हैं। शाहीन बाग में आपने देखा होगा, भाजपा की वजह गई थी ना बिरयानी खाने, पापा जाते हैं पाकिस्तान, अब भाजपा वाले जाते हैं शाहीन बाग, यहाँ भी लंगर खाने आ रहे, यही लोग उपद्रव में जा सकते थे। तो ये चीज सारे आंदोलनों जितने देश में हुए, लोग अधिकारों की मांग करते, ये भाजपा के लोग आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये असली देशद्रोही हैं। देश ने देखा है, आज से नहीं, सदियों पुराना नाता है। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने बातचीत की, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं किसानों के आंदोलन में, किसानों के बीच में यहाँ पर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।